नवाज शरीफ साहब वो पीछे थे, तो इससे बड़ा एक वाज़ेह एक तस्वीर सामने आई है कि पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल फोरम पे उस पर कोई नहीं है वैल्यू, मतलब वैल्यू से मुराद कोई से नहीं है। पाकिस्तान अगर एक बात की भी जाएगी तो उनको इस चीज़ से फ़र्क नहीं पड़ता। देखें जितना भी इस्लामिक ब्लॉक है उसमें पाकिस्तान की भी एक है। President Vladimir Putin has extended his New Year message to Indian President Draupadi Murmu and Prime Minister Narendra Modi. In his message, Putin said that there were major ties and India-Russia bilateral cooperation in the outgoing year. The note read, the special and privileged strategic partnership between Russia and India continues to move forward dynamically in the outgoing year. Trade has इंशाल्लाह जी वो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर बिल्कुल स्टैंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हम रोज भीख मांगते हैं ना, इसको हमें बदलना होगा और अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सर ऐसा ये भीख मांगने वालों की, बार बार पैसे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और वो आप हमारे सामने देख लें कि हमारे इन सियासतदानों ने ना अपनी इज्जत छोड़ी है ना हमारी इज्जत छोड़ी है। प्रेसिडेंट ने न्यू ईयर जो ग्रीटिंग्स हैं एशिया के अंदर को 13-14 मुल्कों को भेजी हैं, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, आर्मीनिया है, इंडिया, वियतनाम, चाइना, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार। पाकिस्तान को नहीं भेजी उन्होंने। इट मीन्स द रशियंस डू नॉट थिंक दैट वी आर दैट क्लोज टू देम, या जिनके साथ वो समझते हैं कि हमें मजबूत ताल्लुकात चाहिए। स्टैंड लेना है, उन्होंने तो हमें ही पीछे स्टैंड कर दिया है। नहीं इंशाल्लाह जी वो हमारे साथ कश्मीर के मसले पर बिल्कुल स्टैंड करेंगे, लेकिन हमें अपनी आदतों को बदलना होगा। जो हम रोज भीख मांगते हैं ना, इसको हमें बदलना होगा और अपने पाँव पे खड़ा होना होगा। सर ऐसा ये भीख मांगने वालों की, बार बार पैसे मांगने वालों की कोई इज्जत नहीं होती। और वो आप हमारे सामने देख लें कि हमारे इन सियासतदानों ने ना अपनी इज्जत छोड़ी है ना हमारी इज्जत छोड़ी है। जी बिल्कुल जी, कोई काम ही नहीं किया। पहले नवाज शरीफ साहब थे, वो काफी देर पाकिस्तान में हुकूमत करके चले गए हैं। अब ये शहबाज शरीफ आ गए हैं, इसके बाद मरियम नवाज तैयार हो रही है। मतलब कि ये नस्ल दर नस्ल आ रहे हैं और कह रहे हैं कि तरक्की हो रही है, पर मुझे तो कोई तरक्की अभी तक नजर नहीं है। सिर्फ ये मोटरवे बनाई है और ये जो चीजें बेच रहे हैं, कुछ काम किए हैं लेकिन उससे ज्यादा शोर ज्यादा है। इनका काम बहुत कम किए हैं। सऊदी अरेबिया जो है वो अपनी $1 मिलियन की इन्वेस्टमेंट कर रहा है इंडिया के स्टार्टअप्स के अंदर, क्योंकि उन्हें पता है कि उन्हें इंडिया से अच्छे रिटर्न्स मिलेंगे। उन्हें इंडिया पे ट्रस्ट है, लेकिन वो पाकिस्तान में ना तो आने को तैयार है ना पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को तैयार है। नहीं, पाकिस्तान में आ रही हैं। रामको आई है, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है ऑयल की। ये रामको पाकिस्तान में आ गई है। ये लिबर्टी में उनका पहला पेट्रोल पंप चल रहा है। अच्छा। तो आ रहे हैं, थोड़ा बहुत इत्मीनान है, लेकिन इतना नहीं जितना होना चाहिए, क्योंकि इन लोगों का के पैसे अपने भी बाहर पड़े हुए हैं, नवाज शरीफ शहबाज शरीफ के। तो वो कह रहे हैं पहले अपने तो पैसे लेके आओ ना अंदर, तो फिर वो हम पे क्यों ट्रस्ट करेंगे। जो तस्वीर अभी मैंने आपको दिखाई है, इस पर आपकी क्या राय है एज अ पाकिस्तानी? इसके ऊपर शर्म आनी चाहिए। एक न्यूक्लियर पावर होने के बावजूद हम सब है कि कौन सा मुल्क जो है वो उसकी क्या अप्रोच है और कौन सा मुल्क इसको कैसे डील करता है। इसके लिए कुछ मौके आते हैं जिन मौक़ों को आपने स्टडी करना होता है। मिसाल के तौर पे रशियन प्रेसिडेंट ने न्यू ईयर जो ग्रीटिंग्स हैं एशिया के अंदर को 13-14 मुल्कों को भेजी हैं, जिसमें तमाम सेंट्रल एशियन मुल्क हैं, आर्मीनिया है, इंडिया, वियतनाम, चाइना, लाओस, मंगोलिया, म्यांमार। पाकिस्तान को नहीं भेजी उन्होंने। इट मीन्स द रशियंस डू नॉट थिंक दैट वी आर दैट क्लोज टू देम, या जिनके साथ वो समझते हैं कि हमें मजबूत ताल्लुकात चाहिए। अच्छा, मज़े की बात है ईरान को भी नहीं भेजी। ठीक है जी। सो मैं इसकी थोड़ा सा ये कमेंट करना चाहता हूँ कि रशियंस ये समझते हैं दैट वी आर पार्ट ऑफ द वेस्ट, हम वेस्ट का हिस्सा हैं। और वेस्ट क्या समझता है? वेस्ट ये समझता है कि दे आर गेटिंग इनटू द चाइनीज़ ब्लॉक। वो चाइनीज़ ब्लॉक में हमें डाल रहे हैं, हम उधर वो रशियन ब्लॉक में जा रहे हैं। मतलब हर कोई हमें अपने ब्लॉक का बंदा नहीं समझता। और वेस्टर्न ममालिक जो हैं वो थोड़ा सा उनको इस चीज़ का पता है कि पाकिस्तान उनके साथ करीब है, इसमें तो कोई शक नज़र नहीं आना चाहिए। पता है सबको कि हम वेस्ट के करीब हैं। सो ये देखें कि रशिया क्यों हमें अपने ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता, या रशिया क्यों समझता है कि हम वो नहीं हैं। उसकी वजह ये है कि पाकिस्तान और जब सोवियत यूनियन था तो उस वक्त पाकिस्तान ने बड़ी मुश्किल में डाले रखा है। पाकिस्तान सेंटो का मेंबर रहा, साउथ ईस्ट एशियन ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, दोनों जो अलायंसेस थे, मिलिट्री अलायंसेस थे, बैक्ड बाय द यूनाइटेड स्टेट्स। इंडिया इसका हिस्सा नहीं रहा। सो यही वजह है कि रशिया जो है वो कभी भी पाकिस्तान को अपने ग्रुप का हिस्सा नहीं समझता, रशिया में अपने ब्लॉक का हिस्सा नहीं समझता। और ये जो सोवियत फिर इन्वेजन है 1979 टू 1989, इसमें भी यही हुआ।
इसमें भी यही हुआ कि जो पाकिस्तान है उसने कंप्लीट उस वक़्त जो पाकिस्तान के मिलिट्री डिक्टेटर जो थे ज़ियाउल हक, उन्होंने फुल फ्लेज ये सपोर्ट की और जितनी भी यूएस एड पाकिस्तान आती रही, सीआईए की इन्वॉल्वमेंट इस खित्ते के अंदर रही और ये रशिया, यूएसएसआर और पाकिस्तान के दरमियान बड़ी टेंस राइवलरी रही। लेकिन इसमें तो दोस्तों, जैसा कि हाइलाइट्स में आपने देखा है कि नए साल 2025 की भारत को नए साल 2025 की रशिया के प्रेसिडेंट की जानिब से बधाइयां आई हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानी जो मीडिया है वो पूरी तरह से रो रही है। नए साल के अंदर भी इनका रोना धोना जो है वो पहले की तरह जारी है, क्योंकि इनको लगता है कि प्यूतन की जानिब से इनको भी नए साल की बधाइयां दी जानी थी। परंतु रशिया के राष्ट्रपति ने ऐसा नहीं किया और भारत समेत 14 देशों को नए साल की बधाइयां भेजी हैं, जिसको देखकर पाकिस्तानियों को बहुत बुरा लगा है कि बताओ, जो प्यूटन है वो पाकिस्तान की इज्जत नहीं करते। तो दोस्तों, रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन ने नए साल 2025 से तकरीबन 3 दिन पहले 14 देशों को, जिसमें भारत, चाइना और कई अन्य देश शामिल हैं, जिनको नए साल की बधाइयां भेज दी थी, जिसको देखकर पाकिस्तानी मीडिया जो है वो हैरान है कि हमारी दुनिया के अन्य देशों में कोई इज्जत नहीं बची है, क्योंकि नए साल के ऊपर भी हमें कोई बधाइयां नहीं भेज रहा है, जिसको देखकर पाकिस्तानी पत्रकारों का रोना धोना स्टार्ट है। पाकिस्तानी मीडिया का कहना है कि भारत को बधाइयां हर कोई भेजता है, पर हमें कोई नए साल की बधाई भी नहीं दे रहा है। खास करके रशिया के भी बहुत करीबी बनने का प्रयास ये लोग कर रहे थे, परंतु रशिया की जानिब से भी एक दफा ये नारा लगाया गया था कि रशिया और पाकिस्तान की दोस्ती जिंदाबाद। परंतु नए साल के मौके पर सारी की सारी दोस्ती धरी की धरी रह गई और पाकिस्तानियों के मुंह पर जबरदस्त तमाचा मारा है पुतिन ने।